हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में देखते ही आपके हाव भाव बिगड़ जाते हैं। कुछ ब्लड रिलेशन के ऐसे ही क्वेश्चन हैं और आप हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहेंगे और मैं 5 से 6 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। और दोस्तों, यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बी और सी का भाई, यानी कि बी और सी भाई भाई हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, तो आइए देखते हैं। यानी कि बी और प्लस सी, यानी कह रहा है बी और सी क्या है, बी और सी दोनों भाई हैं। किसके? ए के। यानी कि अगर बी और सी भाई हैं तो क्या ए भी भाई होगा? बिल्कुल होगा। फिर कह रहा है सी की माँ डी है, यानी कि जो सी की माँ है वो डी है। ये क्या हो गई? ये सी की माँ हो गई। अगर सी की माँ हो गई तो क्या इन सब की माँ नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी। फिर कह रहा है ए के पिता ई हैं, यानी कि अगर ए के पिता ई हैं तो क्या डी जो है, डी ए की वाइफ नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। यानी कि वाइफ को हम माइनस से दर्शाते हैं और अगर हम मेल की बात करें तो उसको क्या दर्शाते हैं? उसको हम प्लस से दर्शाते हैं, यानी पॉजिटिव से दर्शाते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये क्या होगा? ये इनके हो गए पिता। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। हम पहले ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है ई का पुत्र बी है। कह रहा है ई का पुत्र बी है, यानी कि जो ई फादर है इनका पुत्र बी है। हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ई के पिता, ई का पुत्र बी है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है कि बी और सी का भाई ए। ये तो कहा गया है कि बी और सी का भाई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बी और सी भाई हैं या बहनें, यानी कि ये दोनों मेल हैं या फीमेल है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ई का पुत्र बी है? तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। फिर आइए चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन हमारा है बी का पिता ई है, यानी कि बी का पिता ई है। क्या कह रहा है? बी का पिता ई है। जी दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी बी का पिता ई है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है डी का पति ई है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने पहले ही देखो बना रखा है डी का पति ई है, यानी कि ई को हमने अगर पति है तो उसको हमने क्या पॉजिटिव से दिखाया है। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। और अब लास्ट ऑप्शन बचता है डी का पुत्र ए है। तो बिल्कुल, अगर डी का पुत्र देखा जाए तो बिल्कुल है। अगर बी और सी के हैं तो डी का पुत्र तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि डी जो है वो क्या है? माँ है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले आप अपनी तरफ से खुद से कोशिश करिए, ट्राई करिए लगाने की। और आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से क्या कहा? रोहित ने नेहा से कहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए। तो ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको मेल के लिए दर्शाना है तो उसके लिए हम प्लस का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पर भी किसी भी डायग्राम को अगर बनाना है हमें ब्लड रिलेशन का, तो उस पर हम मेल के लिए प्लस लिखते हैं। प्लस का मतलब होता है मेल, और अगर माइनस कहीं पे लिखते हैं तो उसका मतलब होता है फीमेल। ये इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे हैं जो आपको ब्लड रिलेशन में चार्ट बनाने के लिए बहुत ही आसानी होती है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा। तो जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा हम करते जा रहे हैं। क्या कहा? रोहित ने किससे कहा? नेहा से। तो हमने बना लिया रोहित ने नेहा से क्या कहा। अगर कोई व्यक्त रहा होगा, मान लीजिए ये कोई पर्सन है, उससे रोहित ने नेहा से कहा। क्या कहा? कि उसकी माँ, यानी कि जो इनकी माँ है, यानी इनकी माँ तुम्हारे पिता की, नेहा के पिता की, है ना। क्या कह रहे हैं? नेहा के पिता की इकलौती पुत्री हैं। इकलौती पुत्री कौन है? इनकी माँ। अगर इकलौती पुत्री बात की जाए, इनके पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी? नेहा। जब अपने पिता की खुद बेटी यहाँ पे कहा गया ये इसकी इनके पिता हैं, तो क्या ये इनकी इकलौती बेटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या कह रहा है? वह आदमी उस व्यक्ति के से कैसे संबंधित है? तो अगर ये इनकी बेटी हैं तो नेहा क्या हो गई? नेहा उसकी माँ हो गई। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? माँ। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए और बी बहन है। तो आइए देखते हैं, ए और बी बहन है। अगर उसने पहले ही बोल दिया है ए और बी बहन है तो हम उसको क्या करेंगे? उसको माइनस से लिखेंगे। ये हमारा डायग्राम बनाने में आसानी होती है। फिर कह रहा है आर और एस भाई हैं। आर और एस भाई हैं, तो इनको हमने क्या किया? प्लस से दिखा दिया। फिर कह रहा है ए की बेटी, जो ए की बेटी है, कोई ए की बेटी रही हुई, मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी, जो यहाँ पे कोई भी बेटी है, मैंने उसको माइनस से दिखा दिया। आर की बहन है, यानी कि ये अगर इसकी बहन है तो फिर कह रहा है तो बी का एस से क्या संबंध है? अगर ये इसकी बहन है,
इसको हमने एस को बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से हमसे संबंध पूछ रहा है। तो अगर ये इसकी बहन है तो बी अगर माइनस है तो बी जो भी होगी वो इसकी क्या होगी, इसकी आंटी होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्चना की ओर इशारा करते हुए विनोद, अर्चना की ओर इशारा करते हुए विनोद से कहा। दोस्तों विनोद से नहीं, यहाँ पे होना चाहिए विनोद ने कहा। क्या कहा, अर्चना की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा कि उसकी माता मेरे माँ की बहन का पुत्र है। यानी कि अर्चना की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, अर्चना की ओर, ये हमारी अर्चना जी हो गई, अर्चना की ओर इशारा करते हुए विनोद जी ने कहा, क्या कहा, आइए आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। विनोद ने कहा उसका पिता, यानी कि इनके जो पापा होंगे, यानी हमने इसको प्लस से दिखा दिया, उसका पिता मेरी माँ की, यानी इनकी जो मम्मी हैं, इनकी माँ की। दोस्तों यहाँ पे डायग्राम सही नहीं बन रहा है, मैं इसको यहाँ नीचे लिखने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, यानी कि ये अर्चना के कौन हो गए, ये विनोद ने कहा इनके पिताजी हो गए, अर्चना के ये पिताजी हो गए। यहाँ पे डायग्राम सही नहीं बन रहा था तो मैंने यहाँ पे इसको सेफ्ट कर दिया है। कह रहा है उनके पिता मेरी माँ, यानी कि इनकी जो माँ हो गई, माँ की बहन, यानी कि ये बहन हो गई। बहन का मतलब क्या हुआ, ये जो विनोद हैं, विनोद इनके क्या हो गए, विनोद इनकी मौसी हो गई, विनोद की ये कौन हो गई, मौसी हो गई। तो अर्चना का विनोद से क्या संबंध है, तो पूछ रहा है अर्चना का विनोद से क्या संबंध है, ये आपसे संबंध पूछ रहा है, अर्चना का विनोद से क्या संबंध है। तो अगर ये इसकी बहन हो गई, ये इनकी कौन थी, ये इनकी मम्मी थी और ये मम्मी की बहन हो गई, तो इससे अर्चना का पूछ रहा है, यानी अर्चना इनकी क्या हो जाएंगी, भतीजी हो जाएगी। इसका आपका राइट आंसर होगा ए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। आप ये पांचों क्वेश्चन को देखना, अगर अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।